सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी जिम्मेदार साथियों से निवेदनपूर्ण विनती करता हूं कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों के लिए अवसर दिए हैं, इसको सकारात्मक वे में इसको भुनाने की कोशिश की जाए, ना कि मैं हम तू जैसे अहम भावना से इस मौके को खो दिया जाए। अगर हम लोग इस मौके को खो दिए तो ये हमारे और आपके लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। यूँ कहें कि जीवन को बदलने के लिए बार बार अवसर नहीं मिलते। जीवन को बदलने के लिए जीवन में बिरले ऐसे अवसर मिलते हैं जिससे ज़िंदगी बदल जाती है, और बिरले ऐसे अवसर आते हैं कि अगर चूक या गलती हो जाती है तो जीवन बर्बाद हो जाता है, सब कुछ लुट जाता है। इस अल्प आयु में जिस प्रकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए अपनी प्रेस्टीज के अगेंस्ट फैसला देने के लिए निर्णय लिया है, तो उस फैसले को हम लोगों को भुना लेने की ज़रूरत है। जैसे हमारे बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो आरक्षित वर्ग से आते हैं, जिन्होंने इस भर्ती के लिए सब कुछ त्याग दिया है, सब समर्पित करके आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि अगर इस भर्ती में उनको रोजगार नौकरी नहीं मिलती है तो शायद ताउम्र उनके ऊपर बेरोजगारी का धब्बा लगा रहेगा, बेरोजगारी रूपी कलंक लगा रहेगा, और उसको वह अपने इस जीवन काल में कभी मिटा नहीं पाएंगे। ये बहुत ही अच्छा मौका है। हम अपने आरक्षित वर्ग के सभी भाइयों से निवेदन करते हैं, अपील करते हैं, जितनी उम्मीद आप हमसे रखते हो, हमारी टीम से रखते हो, उतनी ही उम्मीद हम आपसे, आपकी टीम से रखते हैं कि अगर आप अपनी नौकरी के प्रति कटिबद्ध हो, आप अपनी नौकरी चाहते हो, तो आप चाहे हमको छोटा भाई मानो या बड़ा भाई मानो, या हम जिनका रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी तरफ भी एक बार देख करके सोचो कि क्या वो इस भर्ती में नौकरी पाने के लिए डिजर्व रखते हैं कि नहीं रखते हैं। क्या वो नौकरी पाने की योग्यता नहीं रखते हैं, या उनको नौकरी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, ये सवाल आप सभी साथियों से है। आप सभी साथी तोड़ मरोड़ करके कोर्ट लीगल टीम पर बातें थोपने की कोशिश करते हैं कि कोर्ट लीगल टीम ऐसा मान नहीं रही है। मेरे भाइयों, हम लोग बिना शर्त के हर आपकी एक बातें मानने को तैयार हैं, लेकिन आप सभी को इस बारे में सोचना होगा कि आपका ये भाई उस कोरोना महामारी के दौर में भी इस लड़ाई को लड़ने का काम किया है, तो क्या उनको नौकरी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, ये भी सवाल आप लोगों से है। कोरोना महामारी जैसी विभत्स स्थिति में हमारे वेद भाई, राजकुमार भाई, मनोज प्रजापति जी, हम लोगों के अगुवाकार विजय यादव जी, सुनीता दक्ष जी, अभय सिंह यादव जी, ऐसे तमाम हमारे साथी थे, आर के बघेल जी,
राजेश चौधरी जी, जगबीर चौधरी जी, तमाम में से साथी रहे। कोरोना जैसी महामारी के दौर में जब लोग अपने घरों से नहीं निकलते थे, उस दौर में हम अपने साथियों संग त्रिकुट भिकाजी कामा पैलेस नई दिल्ली में जाकर के आंदोलन करते थे और अपने हक अधिकार की आवाज़ को देश की राजधानी से बुलंद करने का काम करते थे, अपने जान की परवाह किए बगैर। तो मेरे सभी साथी, क्या आप हमारे उस संघर्ष को दरकिनार करते हुए आप सभी साथी सिर्फ अपनी भलाई के लिए हमारे लोगों के ऊपर, हमारे सबके ऊपर ऐसा क्यों थोपना चाहते हो कि कोर्ट लीगल टीम तैयार नहीं हो रही है, ये यहाँ तक की याचियों को मांग रही है, वहाँ तक के याचियों को मांग रही है। हम नौकरी के प्रति समर्पित लोग हैं। ये नौकरी हमारे और आपके लिए मान सम्मान से जुड़ा मामला है, क्योंकि आप सबके रहमो करम से दाल रोटी की व्यवस्था तो हम लोगों ने अपनी मेहनत से कर ली है, लेकिन अगर ये सम्मान अगर हम लोगों को मिलेगा तो हम भी इस बात का एहसान मानेंगे कि आप लोगों ने भी हमारी मदद की। हम उन साथियों को कैसे छोड़ दूं जो हमारे साथ 21 जून 2020 से आज 31 जुलाई 2026 तक कंधे से कंधा मिलाकर के हमारे साथ लड़ रहे हैं, हमारे साथ खड़े हैं। उनके बारे में भी आप लोगों को एक बार सोचना चाहिए। गलती सरकार ने की है तो उसका दंश आप और हम क्यों झेलें? उसका दंश भी अगर कोई झेले तो सरकार झेले। हम दोनों भाइयों को मिलकर के सरकार पर अटैक करने की ज़रूरत है। सरकार पर जब अटैक करेंगे तो वो घुटने को बल है और आपको याची रूपी लाभ या लिस्ट में आए हमारे सभी भाई बहनों को नौकरी देने का काम करेगी। हमारे और आपके बीच अगर मतभेद रहा, आप अपनी मांगों को मांगोगे, हम अपनी मांगों को मांगेंगे, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो गांव की पंचायत नहीं होती है कि हम सब की बातें सुनते रहें। उसने इसीलिए कहा कि सभी लोग अपना सजेशन दीजिए, और कब दीजिए? सुनवाई से करीब 4 दिन पहले मांगा है। इसलिए मांगा है कि जो सजेशन आएगा उसको माननीय जस्टिस साहब उसको ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद मंगलवार को उस पर फैसला सुना सकते हैं। बात बनती है तो मुकदमा अविलंब निस्तारित होगा। अगर बात बिगड़ती है तो मेरिट पे मुकदमा जाएगा। कितना समय लगेगा किसी को कुछ नहीं पता है। और हम आपसे ये भी बात कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग चाहते हो कि हम पिटिशनरों को राहत ना मिले, नौकरी ना मिले, तो आप ये बताओ कि अगर हमको लाभ नहीं मिलेगा, हमारा आरक्षित वर्ग के साथियों के बलबूते जो मुकदमा लड़ रहे हैं उनको हम नौकरी नहीं दिला पाएंगे, तो हमारे लड़ने का क्या मतलब है? ये भी सवाल आप लोगों से। अगर हम लड़ते भी हैं, जीतते भी हैं, उसके बावजूद भी हमारे और आपके बीच के कुछ लोग आंशिक समझौता करके लिस्ट को लेकर के रोजगार नौकरी पा करके हम लोगों को छोड़ करके आगे बढ़ जाना चाहते हैं, तो मेरे लड़ने का क्या मतलब है? उन आरक्षित वर्ग के कमज़ोर लोगों का क्या ज़रूरत है कि वो इस मुकदमे को लड़ें? जब उनके हिस्से में नौकरी नहीं आएगी, उनके हिस्से में कुछ नहीं मिलेगा, तो उनके लड़ने का क्या मतलब है? ये भी आप लोगों से एक प्रकार का प्रश्न है और सवाल भी। लड़ने के बावजूद भी अगर हमको नहीं कुछ मिलता है तो हमको क्या स्टैंड करना चाहिए या मुझे रोल बैक हो जाना चाहिए? प्रदेश के तमाम ऐसे साथी हैं, जैसे सुलह समझौता की बात हुई, ये सुलह समझौता का जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी वो हमारे राजकुमार भाई सुमित यादव जी, अशोक जी, मनोज चौरसिया जी
तमाम ऐसे राहुल मौर्य जी, आशीष यादव जी, सन्नी कटियार जी, इन लोगों के नेतृत्व में ऑर्गेनाइज की गई थी। उसमें किसी को इंडिविजुअली बहुत फ़ोन नहीं किए थे ये लोग, सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिली थी। सबसे लेट में मैं ही पहुंचा हूं और मैं अपनी बात वहां रखा, जिस पर हमारी बात पर लगभग लोग सहमत रहे, लेकिन कुछ हमारे साथी राहुल जी जो रहे वो सहमत नहीं दिखे। फिर मीटिंग ओवर हुई, हम लोग चले आए। फिर आज छवि गाजीपुर से फ़ोन आ रहा है, विजय यादव भाई का फ़ोन आया, अभी धनंजय भाई ने कई बार कल से बात की है, अभी उन्होंने रंजीत जी से भी बात कराई है। प्रवीण पाल रात 3 बजे से लगातार जो है कि इस किसी सरमान हल पर चर्चा हो, सरमान हल निकले उस पर डिस्कस करने के लिए 3 बजे से उनसे वार्ता हो रही है। आप सोचिए सभी साथी कि हम लोग भी कितनी विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हमारी टीम का कदापि ये स्टैंड नहीं है कि मुकदमा और आगे प्रोसीड हो और आगे चले, क्योंकि हमारे में भी अब क्षमता नहीं रह गई कि हम भी माने सुप्रीम कोर्ट में 10 से 15 लाख के लॉयर को ला करके मुकदमा लड़ सके। यूँ कहे कि हम लोगों की भी कमर टूट गई है। आप अपनी नौकरी सुरक्षित करना चाहते हो तो हमारे सबके बारे में भी इस बात को सोचो कि इनका क्या दोष है। अगर इस मुकदमे में 21 जून 2020 को अगर इस मुकदमे को हम फाइल ना करते 9050/2020 लोहा पटेल, देन आफ्टर 10/461/2020 सुशील कुमार रेड्डी 10, तो क्या आज जो इसका नतीजा आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ता? जब मुकदमा फाइल कर रहे थे तभी लोगों ने कहा कि भर्ती पूरी हो गई है, अब आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, आप लोग अनावश्यक परेशान हैं। उस दौर में भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारे। लोगों ने जिस प्रकार से डिमोलाइज किया उसको फेस करते हुए आगे बढ़े, और यही इको गार्डन है जो 2020 में हम पुष्पेंद्र सिंह यादव जी, भास्कर सिंह यादव जी, रामविलास जी, अभय सिंह जी और विजय यादव भाई मिलकर के भूख हड़ताल पर और आमरण अनशन पर बैठे थे। उस समय गिनती के हम 5 से 7 लोग थे, तब वहाँ पर कोई नहीं था। धीरे धीरे लड़ाई आगे बढ़ती गई, आरक्षित वर्ग के साथी ये समझते गए, और हमारी इस लड़ाई में कारवां दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, और आज लड़ाई इस मुकाम पर पहुंची कि प्रदेश के अगर साथी मान लें और ठान लें तो उत्तर प्रदेश की सरकार को गिराने का भी काम कर सकते हैं। लेकिन हमको ऐसी कोई पहल या ऐसी कुछ बहुत ज़्यादा इस प्रकार की बातों पे विचार या डिस्कस नहीं करना है। हमको कैसे हमारे संघर्ष के साथियों का उसका भला हो, कैसे उनके भी खोए सम्मान, उनके 7 सालों के संघर्ष का एक सकारात्मक परिणाम कैसे निकल सके, उस पर भी आप लोग विचार करिए। अगर संघर्ष के साथियों को भी अगर लाभ नहीं मिलेगा तो ये भी एक प्रकार से अन्याय होगा, क्योंकि घर में बैठे सोए हुए लोग मानते हैं कि आप मेरिट में ज़्यादा हो, लेकिन आपने अपने हक और हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ी है, तो हम आपको क्या कहें, आप खुद ही समझते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से आपको हम समझाना चाहेंगे कि अगर किसी के साथ अन्याय होता है, किसी के साथ शोषण उत्पीड़न होता है, तो अगर वो व्यक्ति अदालत की शरण में नहीं जाएगा तो क्या अदालत उसके घर पे जा कर के उसको न्याय देगी? किसी का अगर किसी ने शोषण किया तो क्या वो थाने पर नहीं जाएगा, तो क्या थाना उसके घर पे जा कर के उसको FIR लिख करके उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई करके चार्जशीट फ्रेम करते हुए मामले को आगे बढ़ाने का काम करेगी? नहीं करेगी। तो जिन लोगों ने मानते हैं कि जिन लोगों ने इस लड़ाई में नहीं लड़े हैं, आज उनके बारे में भी हमें सोचने की ज़रूरत है, आपको भी सोचने की ज़रूरत है। लेकिन सोचते सोचते कहीं हम
ऐसा ना हो कि समय व्यतीत हो जाए और आए सुनहरे अवसर को हम लोग खो दें। फिर यही बचेगा कि सुशील की वजह से ऐसा नहीं हो पाया, हम कहेंगे कि फला की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। एक दूसरे के ऊपर इसका ठीकरा फोड़ते हुए सिर्फ संतोष करना पड़ेगा और न कोई किसी का कुछ कर पाएगा। सिर्फ एक दूसरे को भला बुरा कह करके 4 दिन छटपटा करके 4 दिन गाली गुप्ता दे करके मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। लोग मायूस होकर के अपने अपने घरों को अपनी रोजी रोटी में लग जाएंगे। लेकिन जो आए हुए अवसर को अगर हम लोग सही दिशा में सही तरह से इसको यूटिलाइज कर ले गए तो शायद जब भी कभी मिलेंगे, जब भी कभी एक दूसरे के साथ पास आएंगे तो नज़र से नज़र मिला करके गर्व से कह सकेंगे कि हम लोगों ने मिल करके उत्तर प्रदेश की नाकारी सरकार जिन्होंने हमारी संवैधानिक अधिकारों को छीना था, हम लोगों ने 7 साल की लंबी एक लड़ाई लड़ी, जिसका परिणाम ये रहा कि आज हम लोग नौकरियों में हैं। घरों में हमारी नौकरियों से हमारे समाज का विकास हो रहा है, परिवार का विकास हो रहा है और शोषित वंचित पीड़ित समाज की यथासंभव जो संभव हो पा रही उसकी मदद हो पा रही। हम लोग तो आज उस दौर में पहुंच चुके हैं कि जैसे एक उदाहरण के माध्यम से ये भी बताना चाहेंगे कि जैसे मुर्गा जो होता है वो सुबह जगाने का काम करता है और जगाने के एवज में उसको सिर्फ इतना सा मिलता है कि उसको कुछ समय बाद काट करके लोग खा जाते हैं। हम जैसे लोगों ने इस भर्ती में अपनी इस सोती कौम को जगाने के लिए क्या नहीं किया। रामपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर, मैनपुरी, कन्नौज, अंबेडकर नगर, फैज़ाबाद, कौन ऐसा जनपद होगा जहां पर हम लोग इस भर्ती में हमारे खोए अधिकार मिल सके। उसके लिए हमने कौन सा ऐसा प्रयास नहीं किया, हमारी टीम ने नहीं किया या आप लोगों ने नहीं किया। सभी ने किया, सबका बराबर योगदान है, उसमें कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सबके बराबर हक और अधिकार है और सभी ने बराबर योगदान दिया है। लोगों का मानना है, साथियों का मानना है हमारे साथियों का मानना है कि इतनी सीटें प्लस सिंगल बेंच के याचियों का, आप खुद ही बताओ, जिनकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं सिंगल बेंच के याचियों का अगर आप कराओगे तो डबल बेंच के याचियों के साथ अन्याय होगा कि नहीं होगा। अगर आप आगे बढ़ते हो डबल बेंच की याचियों के लिए कहते हो तो ये बताओ जो सुप्रीम कोर्ट में जुड़े हुए याची हैं उनके साथ अन्याय होगा कि नहीं होगा। लेकिन हम ऐसा कह करके आगे बढ़ सकते हैं, जो हमारा सुझाव है, हमारी टीम का जो सुझाव है कि जो लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट ने 8270 की दी है, अभी हमारे भाई भास्कर भाई आ रहे हैं, उनसे डिस्कस उपरांत शायद ये तय किया जा सकता है, शायद ये रास्ता निकाला जा सकता है कि जो सरकार 9500 या 8270 सीटें देना चाहती है उसमें जितने भी हमारे भाई बहनों का नाम लिस्ट में है वो लोग नौकरी ले लें और शेष जो रिमेनिंग पद बच रहे हैं उनको याची लाभ के रूप में दे करके उन याचियों का भी कल्याण किया जा सकता है। ये तो कुछ बात बन सकती है। 5000 6000 अगर सीटें हम याचियों को अगर मिल जाती हैं तो हमारे ही याचियों में बहुत ऐसे भाई हैं जो लिस्ट में भी छपे हुए हैं, लिस्ट में भी उनका नाम है। तो जो लिस्ट में नाम है हमारे याचियों में भी है, तो वो पद एक दूसरी जगह से खाली होंगे, उसका फ़ायदा हम पिटिशनरों को मिलेगा। तो हम अभी किसी सकारात्मक निर्णय पर 100% नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर इस तरह से पहल की जाए तो शायद जो 4 अगस्त 2026 दिन मंगलवार का समय है वो हमारे और आपके लिए स्वर्णिम दिन होगा, सुनहरा दिन होगा, ऐतिहासिक दिन होगा। शायद उसके बाद हमको और आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर छोड़कर प्राथमिक विद्यालय में सेवा करने का अवसर मिल जाएगा। हमने तो विजय भाई से जब वार्ता हुई तब भी हमने कहा
यशवंत भाई से भी वार्ता हुई, जो शर्त मान हल हो, बिना शर्त के हम लोग मानने को तैयार हैं। बस शर्त इतनी सी रहे कि उसको चीटिंग ना होने पाए कि आज हम यहाँ पे बात कुछ कहें और डाइस पे हम कुछ कहने लगें। तो मजबूरी में अगर आप डाइस पे हमारे अगेंस्ट हो जाओगे तो हम भी अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। फिर हम भी, अगर आप हमारा विरोध करोगे तो हम आपका भी विरोध करेंगे। इसलिए ना हम आपका विरोध करें, ना आप हमारा विरोध करें, सिर्फ 2 सूत्री मांग लेकर के आगे बढ़ते हैं तो शायद 142 का जो अंडर सेक्शन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस साहब ने जो बड़ा दिल दिखा करके हम लोगों को कुछ देना चाहते हैं, उसको हम लेकर के आगे बढ़ कर के इस भर्ती का जो चैप्टर क्लोज कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। बस शर्त इतनी सी होनी चाहिए, जो बात या जो मीटिंग आज यहाँ हो, आज तय हो, वो ऑन पेपर हो, ऑन डाइस पर सारे लोग उसी की वकालत करें, वही पूरी बात कोर्ट के सामने रखें। हम पुनः चाहेंगे, अभी कुछ नहीं हुआ है, आज शुक्रवार है, आज सजेशन का लास्ट दिन है, लेकिन अदालत कोई बात नहीं है, 1-2 दिन आगे पीछे भी सुझाव चला जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। जिनके भी कोई सुझाव गए होंगे, अगर वो मॉडिफाई हो जाएगा तभी उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो हम लोग अनडाइज सहमति देंगे, कोर्ट उस पर कन्विंस हो जाएगी। सबसे बेहतर तरीका यही होगा, जितने भी पैरवीकार हैं, जितने भी पैरवीकारों के पास काउंसिल है, सिर्फ अगर वही लोग एक मीटिंग कल कर ले तो हमको लगता है कि कोई बेहतर रास्ता निकल सकता है। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ पैरवीकार के सिवा कोई अन्य व्यक्ति वहाँ ना आए। हम आरक्षित वर्ग के सभी पैरोकार से निवेदन करेंगे कि एक मीटिंग सभी को, जितने भी पैरवीकार हैं, सभी लोग अगर सहमति दें तो कल 11-12 बजे एक मीटिंग करके उस पर सकारात्मक कैसे हो, कैसे सम्मान हल निकल सकता है, उस पर सभी की सहमति उपरांत आगे बढ़ा जा सकता है। अन्यथा की स्थिति में आप अपने हिस्से की लड़ाई लड़ेंगे, हम अपने हिस्से की लड़ाई लड़ेंगे। तय लॉर्डशिप को करना है, तय हुजूर को करना है। अगर उनको वाजिब लगेगा कि हम उसको डिजर्व करते हैं, हमारे हिस्से में मुझे मिलना चाहिए तो मुझे देंगे, आपके हिस्से में मिलना होगा तो आपके हिस्से में मिलेगा। आज हमारा सिर्फ इतना सा कहना है कि जो ये गोल्डन चांस आया है, इसको 100% सकारात्मक रूप से यूटिलाइज करने का समय है। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग इस अवसर को खो दें, फिर पछताने के सिवा हमारे और आपके पास कुछ ना रहे। हमारा जो सुझाव था कि याची लाभ के रूप में जितनी भी सीटें ली जाएं, याची लाभ के रूप में ले ली जाएं और सारे लोग उसमें कवर हो जाएंगे। लेकिन जो कुछ साथियों का ये मानना है कि ऐसे कर लिया जाए तो जितने भी पैरवीकार हैं, कल एक मीटिंग कर लें, चाहे फर्स्ट मीटिंग कर लें और चाहे सेकंड मीटिंग कर लें, बैठ करके हम लोग कोई सम्मान हल निकाल लें। वही बात हम अपने काउंसिलों को बता दें, वही बात सारे काउंसिल कोर्ट को बताएंगे, ऑन स्पॉट फैसला हो जाएगा, उसी दिन मामला का पटाक्षेप हो जाएगा। और हमें लगता है कि कोर्ट आपको देने के मूड में है, दिल खोल कर देने के मूड में है, उम्मीद से ज़्यादा आपको मिल सकता है। तो आप सभी साथी इस बात पर विचार करिए। अगर हमारी बात किसी को, इससे पहले मैं कल लाइव में आया था, अगर उससे किसी भी साथी को ठेस पहुंचा है तो मैं उससे क्षमा प्रार्थी हूं, मैं उससे माफ़ी मांगता हूं कि हम अपनी नौकरी के प्रति, अपने साथियों की नौकरी के प्रति अगर गुस्से में बोला है तो उसके लिए हम लोग आप सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए अगर ठेस पहुँचा है तो मैं माफ़ी और क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आप लोग भी एक बार कोई बात बोलने से पहले उसको अवलोकन कर लिया करिए कि अगर हम बोल रहे हैं तो क्या ये बात टीम तक नहीं पहुंचेगी, टीम को क्या अच्छा लगेगा, क्या बुरा लगेगा। बात अगर बैठ करके की जाती है तो उसका हल निकलता है, अगर दूर से कोई बात की जाती है तो शायद उसका कोई हल नहीं निकलता है। हल निकालना है तो आपस में बैठेंगे,
एक दूसरे से अपनी बात बताएंगे, उसके हल पर चर्चा करेंगे। हल ज़रूर निकलेगा, आज नहीं तो कल, लेकिन हल ज़रूर निकलेगा। इन्हीं सभी बातों के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे। निवेदन करेंगे कि आप भी अपनी लड़ाई, आप भी अपनी नौकरी के लिए लड़ रहे हो, हम भी अपनी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, तो दोनों भाई मिल कर के किसी ऐसे सर्वमान हल पर पहुँचें जिससे जो मैक्सिमम से मैक्सिमम संघर्ष करने वाले साथी हैं उनको नौकरी मिले, और जो भी मेरिटोरियस मेधावी हैं, जो अपने अधिकारों के प्रति सजग सचेत हैं, उनको भी नौकरी मिले। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो सभी साथी समन्वय बना करके कल एक मीटिंग, हमारे हिसाब से पहले मीटिंग ना रख करके दूसरी मीटिंग रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसमें हमारे भास्कर भाई भी उपस्थित रहेंगे, क्योंकि अंतिम निर्णय मेरा निर्णय नहीं होता है, उसमें भास्कर भाई, रामविलास भाई, जेलर भाई, इन लोगों का भी अंतिम निर्णय होता है। वो लोग भी रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चाहे इन लोग, ये दोनों लोग रहे ना रहें, लेकिन भास्कर भाई का रहना ज़रूरी है, और वो तभी संभव है कि जब दूसरी मीटिंग में अगर मीटिंग होगी तभी ये हो पाएगा। अगर कोई समय की बाध्यता है, कोई अड़चन है, तो हम उनसे बात कर लेंगे। हम उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में रहेंगे, और जैसा सभी लोग समन्वय बनाएंगे वैसा उनको अपडेट करके हम लोग किसी फाइनल नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। आप सभी साथियों को आने वाली आगामी सुनवाई की शुभकामनाएं और बधाई देते हैं, और हमें आशा और भरोसा है कि हम दलित पिछड़े लोग, 21वीं सदी के दलित पिछड़े लोग हैं, शायद एक मंच पर आकर के एक राय मत होकर के मुकदमे का सकारात्मक अंत कराने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।